दोस्तों, अगर आप GoPro 7 ब्लैक लेने का सोच रहे हैं पर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ले कि नहीं ले, तो ये वीडियो देख के आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड इनफैक्ट सही बोले तो जब ये GoPro 7 ब्लैक लॉन्च हुआ था तो 32,000 में लॉन्च हुआ था। अब तो इसका दाम हो गया 25,000। तो एट दिस प्राइस आई थिंक इट्स अ रियल गुड वैल्यू फॉर मनी। देखा जाए तो GoPro 7 का आपका ब्लैक के अलावा वाइट भी है, सिल्वर भी है, जो काफ़ी कम दाम के है, पर दोज आर यूजलेस पीसेस। उसमें दिमाग ही मत लगाइए, कोई मतलब नहीं लेने का। इफ़ यू वांट टू बाय अ सीरियस कैमरा, स्पेशली अगर आप यूट्यूबिंग करते हैं या आप ट्रैवलिंग करते हो, तो ये बहुत ही सही है आपके लिए। इज़ द बेस्ट कैमरा, वो से वेरी कन्वीनियंट। बाकी इसके फीचर्स मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि कैमरा खरीदने का क्या दरकार है। आजकल स्मार्टफोन्स के भी कैमरा बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट मेरा स्मार्टफोन का कैमरा भी बहुत बढ़िया था, मेरे पास तो गिम्बल भी था। उसके बावजूद मैंने एक कैमरा खरीदा। आखिर इस कैमरा में क्या खास बात है जो स्मार्टफोन्स में नहीं है? सबसे बड़ा चीज़ कि आपका इस कैमरा में 3 माइक आपको मिलता है। वैसे स्मार्टफोन में कितना ही बढ़िया हो, आपको माइक लगाना पड़ेगा ही स्मार्टफोन के साथ, जो बहुत ही कम्बरसम होता है क्योंकि बड़ा सा तार लटकते रहता है आपके साथ। आप मेरे वीडियोस में भी काफ़ी देखे होंगे पहले में। तो इसमें ये बहुत बड़ा कन्वीनियंस है। एक तो फर्स्ट यहाँ सामने जो छोटा सा होल दिख रहा है, फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड हुआ ये, और थर्ड हो गया आपका यहाँ साइड में, ये हो गया आपका थर्ड। सेकंड इसका खास बात है कि इसके बैटरीज जो है वो रिप्लेसेबल है। मतलब आपका बैटरी खत्म हो गया, दूसरा बैटरी लगा लो, तीसरा लगा लो। स्मार्टफोन का बैटरी डाउन हो गया तो आप उसको चार्ज करना ही पड़ेगा, रिप्लेस नहीं किया जा सकता उसका बैटरी। तो ये भी बहुत बड़ा कन्वीनियंस है इसमें, जैसे मैं दिखाता हूँ। बस इसमें बेसिकली आपको इसको ऐसे खोलना है, निकालना है, ये देखिए, बस इसको पुल किए और ऐसे बैटरी निकल गया और दूसरा बैटरी निकालो। तो बहुत ही बड़ा आराम है इसका। जब बहुत लंबा वीडियोस ले रहे हो तो बहुत देर तक आप बाहर रहते हो ना, तो बहुत बड़ा आराम मिलता है। थर्ड सबसे बढ़िया इसका खास बात है कि इसमें आप जो वीडियोग्राफी है, जो वीडियो ले सकते हैं, वो आप बेसिकली वाइड एंगल ले सकते हैं। देखिए आजकल स्मार्टफोन्स में भी वाइड एंगल आप ले सकते हो, जो ऊंचे दाम के स्मार्टफोन्स है लाइक 30,000 प्लस के, पर उसमें इतना मज़ा नहीं आता है। इनफैक्ट काफ़ी शेकिनेस भी रहता है और समवट आप देखोगे ना वीडियोस, आपको मज़ा नहीं आएगा देख के, स्पेशली बड़ा स्क्रीन में, इवन छोटा स्क्रीन में इट्स नॉट रियली गुड। और उसके नीचे के तो क्या आपसे वाइड एंगल फोटोग्राफी ले पाते हो, वीडियो तो ले नहीं पाते हो कम दाम के फ़ोन्स में। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज। अब आप बोले कि वाइड एंगल हो तो क्या खास बात है। स्पेशली क्या है ना कि जब आप अपना सेल्फी वीडियो ले रहे होते हैं तो वाइड एंगल होने से क्या ना कि आपका चेहरा एकदम सामने नहीं आता है, थोड़ा सा पीछे रहता है और पूरा पीछे का भी पूरा दिखता है, तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है वीडियो में। और आप ऐसे आप सामने कब लेते हो रियर व्यू से भी, तो उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बड़ा एरिया कवर करना चाहते हो तो उसमें जो इफेक्ट आता है वाइड एंगल का, दैट उसका अलग ही बात है। बहुत फर्क पड़ता है आपका वीडियोस में, आप देखिएगा, आप खुद ट्राई करिएगा। मैं इनफैक्ट आपको इसमें इमेजेस भी दिखाऊंगा, वीडियोस भी दिखाऊंगा, बहुत नॉर्मल और वाइड एंगल का, तो उससे आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कितना फर्क पड़ता है। देखिए इस कैमरा को मैं 4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका एक एक चीज़ के बारे में मैं पूरा इस्तेमाल कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। इससे इसका बात करते हैं प्रोज और कॉन्स का। बैटरी में क्या है ना कि बहुत जगह मैं इनफैक्ट लेने के पहले बहुत वीडियोस देखा और कहीं भी प्रॉपर्ली मेंशन नहीं था कि बैटरी इसका कितना लास्ट करता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। यूज़ करने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि इसका बैटरी जनरली आप समझ लो 1.5 से 2 घंटा हाईएस्ट, उससे बेसी लास्ट नहीं करेगा अगर आप लगातार वीडियो ले रहे हो। यस, आप बिट्स एंड पीसेस में लो तब तो ऑब्वियसली बेसी लास्ट करेगा, बट इस बैटरी इज नॉट ओवर द टॉप। मैं ये नहीं कहूँगा कि बैटरी बहुत बढ़िया है पर ख़राब भी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको स्पेयर बैटरी लेना ही पड़ेगा। डोंट जस्ट गो विथ वन बैटरी, नहीं चलेगा, काम नहीं होगा आपका। तो और स्पेयर बैटरी आपको लेना पड़ेगा, दैट इज़ अ मस्ट। ये ध्यान में रखिएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच आपको कोई वीडियो में नहीं बताते कि भाई आपको स्पेयर बैटरी का दरकार है, यू हैव टू टेक इट। सिर्फ इतना बोलते हैं कि भाई बैटरी सो स्टोरेज का बात करें तो देखिए इसमें आप आराम से SD कार्ड लगा सकते हो, 64 GB, 120 GB का भी लगा सकते हो। तो बट टू बी ऑन द सेफर साइड आप 64 GB का लो, क्योंकि क्या है ना 120 GB हो सकता है इसका कंपैटिबल हो नहीं हो, सब कार्ड्स कंपैटिबल नहीं है 120 GB वाले, वे 64 GB वाले कंपैटिबल है। आप कई कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक SanDisk का यूज़ कर सकते हैं, सैमसंग का SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं। SanDisk मैं यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ कंपैटिबल डेफिनेटली। 64 GB का मैं यूज़ करता हूँ, बट अगेन 64 GB इज़ नॉट इनफ, आपको इसमें भी और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा आपको स्पेस, बिकॉज स्पेस काफ़ी लेते हैं इसके वीडियोस, तो ये ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा इसका प्रो है, सबसे बड़ा एडवांटेज इस फ़ोन का है
कि कन्वीनियंस ऑफ यूज़। देखिए मैं यूज़ करके बोल रहा हूँ, इतना बड़ा फ़र्क पड़ता है। पहले मैं स्मार्टफोन यूज़ करता था, बहुत प्रॉब्लम होता था। एक्चुअली एक तो इतना बल्कि, ऊपर से स्पेशली जब आप गाड़ी में हो या कहीं भी मूवमेंट करो या चल रहे हो, तब मज़ा ही नहीं आता था, बहुत प्रॉब्लमैटिक था। बार बार निकालो अपना पॉकेट से, करो या हाथ में रखो पूरा समय, फिर इसको ऑन करो। ये तो क्या ना कि तुरंत एक तो स्टार्ट होता है। अब देखिए मैंने बटन दबाया और स्टार्ट हो गया, और तुरंत शुरू हो जाते लेना, ऑटोमेटिक इट स्टार्ट्स टेकिंग। इनफैक्ट अभी वीडियो ले रहा है सामने का, तुरंत शुरू भी हो गया वीडियो लेना। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसको बस प्रेस के और बंद हो गया, इट स्टॉप। तो बहुत कन्वीनियंस है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, मैं बताता हूँ। फिर इसका फोटोग्राफी तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे क्रिस्प एंड क्लियर पिक्चर्स आते हैं, वीडियो भी बहुत बढ़िया आता है। और सबसे बड़ा बात कि देखिए आज आप वीडियो चलते हुए लेते हो ना स्मार्टफोन से, तो बहुत शेकिनेस आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। इसके लिए आपको ना गिम्बल का दरकार है, ना स्मार्टफोन का दरकार है। अपना सीधा लिए और शुरू हो गए, और एकदम स्मूथ मूवमेंट आते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि आपका स्मार्टफोन गिम्बल के ऊपर ही लगाओ। ये सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है 7 का। वे 6 में 5 में ये नहीं था। इसमें जो ये स्टेबलाइजेशन किया गया वीडियो का, दैट इज फैंटास्टिक, एक्सलेंट स्टेबलाइजेशन ऑफ द वीडियो। दिस इज अ मस्ट इफ यू गोइंग फॉर। इससे नीचे वाला मत लीजिए, चाहे कितना ही सस्ता हो, योर पर्पस वोंट बी सॉल्व। कुछ कॉन्स के बारे में बात करें तो एक तो ये है ज़रूर कि देखिए नाइट के लिए, नाइट के समय आपको वीडियो लेना हो या फोटो लेना हो, आई एम सॉरी बट इसका नाइट मोड इज़ नॉट गुड। स्मार्टफोन्स के नाइट मोड इज़ बेटर इन इफेक्ट, आई वुड से। नाइट में आपको अगर वीडियो लेना हो तो इट इज़ यूजलेस कंप्लीटली, स्पेशली एकदम पिच डार्क हो। येस, अगर आपका रूम में है, आर्टिफिशियल लाइटिंग है, तब आप ले सकते हो, बट पिच डार्कनेस में कोई मतलब नहीं। इसमें फ्लैश भी नहीं है, इसमें ये अलग से आप फ्लैश लगाते हो तब आप कर सकते हो, अदरवाइज इनबिल्ट में तो कुछ भी नहीं। इसके साथ ये केस मिलता है, और ये केस के अंदर आप ऐसे घुसा दो, इसको ऐसे करके बेसिकली आप, ये सेट हो गया। अब ये केस का क्या खास बात है, आफ्टर दिस केस दिस कैमरा बिकम्स वाटर प्रूफ। बारिश हो, कुछ हो, आप आराम से बेफिक्र आप वीडियोज़ ले सकते हैं। भीग जाए पूरा, आप बाल्टी के अंदर भी गिरा दो। इनफैक्ट 33 फीट तक नीचे भी जाता है ना पानी में, कुछ नहीं होने वाला इस कैमरा को। इनफैक्ट अगर आपसे गिर भी जाते हैं नीचे ज़मीन में, तभी भी कुछ नहीं होने वाला, बहुत हार्ड है बिकॉज ऑफ दिस केस। अब आप सोच रहे हो कि ट्राइपॉड में लगा सकते हैं क्या? यस, इजीली लगा सकते हो। ये है सिस्टम यहाँ लगाने का। तो ट्राइपॉड में आपका ये इसके अंदर ऐसे चला जाता है स्क्रू, और फिर ट्राइपॉड में आप लगा सकते हो। तो बस ये ध्यान में रखना पड़ेगा, वो सिस्टम है ना इस तरह से अंदर स्क्रू जाने का ट्राइपॉड में, ये ध्यान रख के ट्राइपॉड लीजिए। सेल्फी स्टिक, अगेन सेल्फी स्टिक में भी लगता है, बस ये ध्यान रखिएगा सेल्फी स्टिक में भी ये सिस्टम हो लगाने का। फिर इस कैमरा का फीचर्स का बात करें तो देखिए आप, जैसे ये है सेटिंग इस कैमरा का, मैं इधर रखा हूँ, और बेसिकली इसको क्लिक करना है और इस तरह से आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे यहाँ देख रहे हो आप, रेजोल्यूशन जो है 1080 मैंने कर रखा है, और 60 फ्रेम्स पर सेकंड कर रखा है। अब इसको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, 720 भी रेजोल्यूशन कर सकते हैं, 2.7 के भी कर सकते हैं। 1080 स्टैंडर्ड, चलो ठीक है, सब जगह काम आ जाते हैं, तो इसलिए ये रखा हूँ। तो क्या है ना, इसमें आप 720 रखते हो तो स्पेस कम यूज़ होगा, वेज 2.7 के रखेंगे तो बड़े फाइल्स बनेंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। और 60 है, 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, इसको आप 30, 24 काफ़ी चॉइसेस है, 120 to 40 तक आप कर सकते हो। अब आप जैसे देख रहे हो कि फ़र्क ये है कि 24 मतलब कि अगर आपको बेसिकली स्टिल ऑलमोस्ट आपको वीडियो लेना हो कहीं का, तब तो 24 एकदम रखना चाहिए। रीज़न बीइंग कि 24 में क्या होता है ना, बहुत बड़े एकदम सिनेमैटिक मूवमेंट आता है। वेज आप 30 में जाते हो तो थोड़ा सा का फास्ट हो, अगर आप हल्का सा आप चल रहे हो, हल्का सा मूवमेंट हो, तब आप 30 में रख सकते हो। इनफैक्ट आप चल भी रहे हो तब 30 में रख सकते हो, डेफिनेटली 30 इज ऑल्सो वेरी गुड FPS फॉर यूजिंग व्हेन आई वॉकिंग, और आप वीडियो ले रहे हो। 60 में इसलिए रखता हूँ कि 60 में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ना, कि आप चलते हुए भी ले सकते हो, वैसे अगर कोई फास्ट मूवमेंट हो जाए सामने तो उसमें भी काम आ जाता है। सपोज कोई आदमी आपके सामने कोई वाटर में जंप किया तो वो आपका अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लेगा। वेज कोई भागते हुए आपको रिकॉर्ड करना हो, कुछ हो तो वो इसमें हो जाएगा, या बर्ड कोई फ्लाई कर रहा हो उसका भी हो गया, तो वो सब में आराम है। तो बेसिकली ऑलमोस्ट सब चीज़ का ये पर्पस सॉल्व करता है। और अगेन 120 और फास्ट मूवमेंट चाहिए, सपोज पीपल रनिंग अराउंड या प्लेइंग इन अ ग्राउंड, तो उसमें 120 यूज़ करिए, और 240 तो हाईएस्ट हो गया व्हेन इट इज़ रियली सडन फास्ट मूवमेंट। बट एवरेज में आप 30 या 60 दोनों में किसी में भी आप यूज़ कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है ना, 30-60 यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है बताता हूँ आपको। अगर सपोज आपको एकदम स्लो मोशन दिखाना हो,
तब तो 120 में रिकॉर्ड करिए, क्योंकि जितना आप ऊपर में रिकॉर्ड करोगे ना उसको आप कम फ्रेम्स में ला पाओगे, उसका आप पीसी और अच्छी तरह से स्लो मोशन में दिखा पाओगे। वेरएज आपको स्लो मोशन में कम दिखाना है तब आप कम यूज़ करिए, वेरएज आपको रियली स्लो मोशन दिखाना है तब तो मैं कहूँगा कि आप 240 यूज़ करिए। इसमें क्या होता है ना, तो प्ले बैक एट रेजोल्यूशन एफपीएस योर फोन और कंप्यूटर मस्ट सपोर्ट HEVC, तो ये ध्यान में रखिएगा 240 के साथ, दैट्स द हाईएस्ट सेटिंग। अदरवाइज आप आराम से 60, 120, 30 में यूज़ कर सकते हो। इसमें आप एक और चीज़ देख रहे हो, ऊपर लिखा हुआ है 69 और इसको आप क्लिक करते हो तो 4:3, जनरली 16.9 में रखा करिए और दरकार में 4:3 रखने का। 6.9 में आपका सब हर जगह आपका व्यू हो जाएगा। क्या है ना कि देखिए वीडियोस अपने सोचते हैं कि सिर्फ वीडियोस अपने यूट्यूब में देखेंगे या मोबाइल में देखेंगे, वीडियोस आपका टीवी में भी दिखाया देख सकते हैं, लैपटॉप में भी देख सकते हैं। तो क्या होगा ना, अगर आपका ये 16:9 रहेगा तो सही रहेगा और रेजोल्यूशन जितना बेसी रहेगा उतना बड़े स्क्रीन में भी आपको अच्छा लगेगा देखने में। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, रेजोल्यूशन भी आप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितना कम रेजोल्यूशन करोगे ना उतना आपका छोटा स्क्रीन में ठीक लगेगा, पर बड़ा स्क्रीन में फिर मज़ा नहीं आएगा देखने में, एंड इतना क्रिस्पनेस और शार्पनेस भी नहीं रहेगा। इसलिए इट इज़ प्रेफरेबल कि आप जो रेजोल्यूशन है वो 1080 करिए या 2.7 के या 4K। 4K इज तो द अल्टीमेट ब्यूटीफुल वीडियोस आता है, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि 4K इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस, ह्यूज फाइल्स बनते हैं 4K का, तो ये बस ध्यान रखना आपको जरूरी है। देख रहे हो यहाँ साइड बटन है, इसको दबाएंगे साइड में तो वीडियो हो गया, फोटो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो, टाइम लैप्स है और इस तरह से आपका सिलेक्ट हो गया। अब अपने फोटो की तरफ सिलेक्ट करते हैं और फोटो में अपने जैसे देख रहे हैं यहाँ बेसिकली हो गया टाइमर, तो टाइमर आप सेट कर सकते हो, एंड बेसिकली लीनियर मोड। तो ये लीनियर मतलब क्या हुआ, लीनियर FOV हो गया, इसको आप सेलेक्ट करते हो तो लीनियर एंड वाइट, लीनियर हो गया मतलब आपका वैसे नॉर्मल आएगा और वाइट करने से वाइट सेटिंग, वाइट तरह से आपका फोटो आएगा। अब जैसे आप देख रहे हो अपने फोटो सेटिंग्स में जाते हो और ये वाइट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ प्रोट्यून आ जाता है। प्रोट्यून का आप क्या करें ना, ऑन करके रखिए। ऑन करने से क्या होगा ना, आपको ये कई सारे और आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, और इसमें अब जैसे वाइट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, फिर ऑटो शटर ऑटो कर दे, EV कॉम को आप 0 रखिए। इसमें ऑटोमेटिक सेटिंग में कुछ माइनस दिखाता है, और ISO मिनिमम 100 एंड ISO मैक्सिमम 3200। ये मैंने इसलिए रखा है उसको बेसिक कि रात में थोड़ा ढंग से आए, अदरवाइज़ क्या ना कि जनरली आप 400-800 रखोगे ना तो इतना बेसी आएगा नहीं। बट प्रॉब्लम भी ये है कि 3200 ISO रखने में बहुत ग्रेनी फोटोज़ आते हैं, तो वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। बट अगर आपका एकदम ही लाइट कम है तब आप ये सेटिंग रखो, अगर हल्का सा लाइट कम है तब आप 400 में भी रख सकते हो ISO। एंड उसके अलावा शार्पनेस हाई रखिए, कलर GoPro, और इसमें आप GoPro भी कलर रख सकते हो या फ्लैट भी रख सकते हो। मैं GoPro इसलिए रखा कि उससे क्या होता है ना, थोड़ा कलर्स और उभर के आता है, अच्छा लगता है, सो इट गुड फील्स गुड। और इसमें जो वाइट बैलेंस है उसमें भी आपके पास ऑप्शन है वाइट बैलेंस, 2300 के 2800 के, इस तरह से देखिए चेंज होते रहते हैं वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस मतलब क्या हुआ बेसिकली कि वाइट बैलेंस में हो गया कि अगर आपको सपोज आप अंधेरे से या उजाले में जा रहे, उजाला से अंधेरे में, तो क्या फोकसिंग होता है, और फोकसिंग में थोड़ा सा समय लगता है। जितना आपका वाइट बैलेंस बेसी रहेगा उतना फोकसिंग में कम प्रॉब्लम होगा, वैसे ही रहेगा। अगर सपोज आप 5500 करते हो तो अगर आप अंधेरे से उजाले में भी जा रहे हो या उजाले से अंधेरे में जा रहे हो तो वही सेम चलेगा। पर प्रॉब्लम क्या होता है ना, उसमें एकदम नेचुरल कलर्स नहीं आते, थोड़ा सा कलर में फर्क आ जाता है। वैसे आप ऑटो में रखते हो तो ऑटोमेटिकली लेगा, थोड़ा टाइम लगेगा फोकसिंग में, पर एटलीस्ट नेचुरल कलर्स आएंगे। आप अपना एक बेसिकली स्मार्टफोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके साथ आप स्मार्टफोन के थ्रू भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, वाईफाई एंड वाई ब्लूटूथ, तो और भी कई सारे। इनफैक्ट आप इसमें लाइव आप इसको सीधा यूट्यूब में भी भेज सकते हो। तो अब तो देखिए GoPro 8 भी आ गया, विच इज़ फॉर 34,000। देखिए उसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है, जैसे उसमें क्या है ना, जैसे इसमें क्या, अगर आपको फ्लैशलाइट लगाना है या आपको एक्सटर्नल माइक लगाना है तो उसके साथ एक अडाप्टर लेना पड़ता है जिससे कनेक्ट होता है। वेज GoPro 8 में आपको इसमें हो जाएगा कनेक्ट, वो वैसे केस बना हुआ है, बट दैट्स फॉर 34 एंड दिस फॉर 25, तो करीबन 9,000 का फर्क हो गया। 9,000 का फर्क में सिर्फ उस कन्वीनियंस के लिए आई डोंट फील आपको 9,000 BC देने का दरकार है। इसमें सभी कुछ है बाकी जो GoPro 8 में है, तो आप ये आराम से ले सकते हो। GoPro 7 आई थिंक इट्स अ रियल गुड वैल्यू फॉर 25 में। जब मैं लिया था तब तो 32 था, और इसमें काफ़ी ड्रास्टिक ड्रॉप हुआ प्राइस में, तो इट्स अ रियल गुड वैल्यू फॉर मनी, आराम से आप ले सकते हो, यू मस्ट गो फॉर इट। बाकी मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए।